देखो, मैं भी देख रहा हूँ लगातार बहुत सारे लोग वीडियोस बना रहे हैं कि एमपी टेट को लेकर के महा घोटाला है तो तय है। तो मैप आईटी ये इंस्टॉलमेंट जो दे रही है ना, छटाक छटाक भर करके पहले शुरुआत में तो बोल दी, क्लीन चिट दे दी। अब अचानक इनको याद आया क्या, नहीं नहीं घोटाला हुआ है। सच्चाई क्या है सुन लो अच्छे से। हाई कोर्ट में मैटर है, हाई कोर्ट में हमने डिमांड की है। क्या हुआ क्या इसमें, हाई कोर्ट में मैटर गया तो इनके जो सरकारी वकील साहब ने बोला कि भाई कॉपी क्या है, तो इनको कॉपी दी गई है 5 तारीख को। क्या ऐसा हुआ कि 5 तारीख को इनको कॉपी दी गई। और कॉपी में साफ साफ शब्दों में ये कहा गया कि सुनो भाई, हमारे जो हम चाहते हैं इसमें सीबीआई जांच हो और जितने भी व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल के खिलाफ एफआईआर हो और पूरे के पूरे सिस्टम को पकड़ा जाए। तो चूंकि उनको पता है कि जब न्यायालय में न्यायपालिका में चीजें पहुंचेंगी तो उस पर कुछ ना कुछ गंभीरता होगी। अब सरकार क्या सोच रही है कि ये इस भर्ती परीक्षा को हम ही निरस्त कर दें। नहीं समझ रहे, तो मैप आईटी ने जानबूझ करके क्या किया, ठीक है, कि हम क्या करें, हम बता दें कि नहीं नहीं घोटाला हुआ है। आज इसने स्वीकार किया कि बाहर से सॉल्वर जो जुड़े हुए थे, ठीक है, बाहर से सॉल्वर जुड़े थे और वो क्या कर रहे थे, बाहर से सॉल्व कर रहे थे, इंटरनेट में घुस करके सॉल्व कर रहे थे। ये क्या बात हुई आप लोग, ठीक है, ठीक है। तो बस समझ नहीं आता है, मतलब आज की पूरी खबर आप सुनेंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी आपको। बताता हूं रुको आपको। और यही सारी चीज हमने कहा दी है, हाई कोर्ट में दी है। ये डर रहे हैं, ये डर रहे हैं कि अगर जुडिशियल इंक्वायरी हुई तो सब निपट जाएंगे। ये डर रहे हैं सीबीआई इंक्वायरी हुई तो निपट जाएंगे। ये डर रहे हैं कि अगर, क्योंकि सीबीआई कुछ भले ही बीजेपी की सरकार है लेकिन सीबीआई कुछ ना कुछ तो देगी। अब जब इनका पहली पेशी हुई, अच्छा अभी तक कुछ नहीं बोल रहे थे इनके मंत्री, क्या बोल रहे थे, कुछ नहीं हुआ, सबको क्लीन चिट मिल गई थी, सब कुछ हो गया था। लेकिन अचानक कैसा हुआ, कुल मिला के इनका 100 का सीधा एक ही है, एक्सपोज हो रहे हैं लोग। तो ये लोग अब नई नई क्या चीज लेके आ रहे हैं, नया नया पैतरा। आपको याद है यही मैप आईटी ने 24 घंटे में क्लीन चिट दे दी थी कॉलेज को। अच्छा एक महीने में अचानक क्या हुआ ऐसा, 100 की सीधी बात, इनको अच्छे से पता है, अच्छे से पता है हम एक्सपोज होंगे और एक्सपोज होंगे तो निपट जाएंगे, और जब निपट जाएंगे तो फिर धरे जाएंगे। चुनाव आ रहा 2023 का, 23 का। तो अब तुम समझो 100 की सीधी बात। ये क्या चाहते हैं मैं बता रहा हूं। ये मैप आईटी रिपोर्ट दे दी है। अब रिपोर्ट जब दी है कि बाहर से सेंध मारी गई, सेंध क्या क्या मारे गए देखते हैं। पात्रता परीक्षा अपात्र तरीका क्या है, पात्रता परीक्षा अपात्र तरीका। खुलासा, एमपी शिक्षक पात्रता परीक्षा में घर बैठे हल हो गए पर्चे। अब बात समझाई। उस दिन मैं इतना कह रहा था तो कुछ लोग मेरे खिलाफ हो गए थे। क्या बोले थे आप लोग, सर आप जो है क्यों भर्ती परीक्षा को पीछे पड़े, निरस्त कराने पीछे पड़े। दद्दा, मैं तुम्हें उस दिन बताया था कि पेपर घर में बैठ के चल रहा था, ठीक है, घर में बैठ के पेपर चल रहा था। ये मैं पार्टी को आज पता चला ना। मेरी 1 महीने पहले वीडियो देखो जो एक्सपोज करने वाली बताया था मैंने, कि जिसमें जैसे हमारा सामान्य कंप्यूटर होता है, लैपटॉप होता है, तो लैपटॉप कंप्यूटर हमारे एनी डेस्क है, बाकी सब चीजें होती हैं, ठीक है। मैंने भी थोड़ा बहुत कंप्यूटर पढ़ रखा है, इतना तो ज्ञान है। तो कोई भी एग्जाम सिस्टम होता है, जो एग्जाम सिस्टम होता है उसकी कंट्रोलिंग होती है कहां से, व्यापम के कंट्रोलर से। अब सुनो पूरी बात। पहले कॉलेज बुक किए जाते हैं, कॉलेज बुक करने के बाद जितने कॉलेज में जो भी कंप्यूटर सेट किए जाते हैं उसके एक सिस्टम से जुड़ा जाता है। अब वो सिस्टम का कंट्रोल कहां से होता है, जिसे हम कहते हैं बेसिक तौर पर एक हेड कंट्रोल। हेड कंट्रोल मतलब कहां होता है, व्यापम के, ठीक है। अब व्यापम के ऑफिस में बैठ करके व्यक्ति कंट्रोल करता है, मतलब किसी भी कंप्यूटर को छेड़खानी होती है इसको तुरंत पता चले, मतलब कंट्रोल को तुरंत पता है। अब पेपर डाला जाता है सर्वर में, मतलब भोपाल वाले मेन कंप्यूटर में डाला गया सर्वर में पेपर, वो पेपर पहुंचता है सारे कॉलेजों में, ठीक है। पार्शली पार्शली मतलब थोड़ी सी अलाउ करते हैं क्या कॉलेज वालों को, ज्यादा नहीं। और अगर वो कुछ भी छेड़छाड़ करते हैं तो तुरंत उन्हें पता चल जाता है। तो भैया ये कौन बंदा है, ये कौन है। जब जब पेपर लीक होकर के बाहर से कंप्यूटर में साइबर कैफे से बैठ करके घर से बैठ के पेपर सॉल्व किया जा रहा है। अब मैं पार्टी ने क्या कहा है आज की बात है कि प्रोफेसर एग्जाम्स बोर्ड की शिक्षक भर्ती वर्ग 3 में यानी पीएमपीटेट परीक्षा में बड़ी धांधली हुई है। वायरल हुए एक स्क्रीनशॉट की जांच कर रही संस्था मैं पार्टी ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट प्रोफेसर एग्जाम्स बोर्ड को सौंप दी है। जांच रिपोर्ट में रोल नंबर जो है जिस परीक्षार्थी पर्चा वायरल बताया गया, सोचे समझे और संगठित तरीके से सेंधमारी थी। सुनना, सोचे समझे और संगठित तरीके से सेंधमारी थी। जिस सिस्टम का यह स्क्रीनशॉट हुआ परीक्षा दे रहा स्टूडेंट जो था, ठीक है, काफी महत्वपूर्ण है। अब परीक्षा पर सवाल है, याद करिए हमारे यहाँ के मंत्री इंद्र सिंह माननीय परमार साहब क्या बोलते हैं, परीक्षा सब कुछ सही हुई है, परीक्षा बिल्कुल सब कुछ सही हुई है। तो अब बताओ, और हम कुछ नहीं कर सकते। आप परीक्षा रिजल्ट आएगा, फलाना आएगा, ढमकाएगा, हमें पता है किसका किसका सिलेक्शन होगा, हमें तो पहले से पता है। 10-12 लाख जो बेचारी लड़कियां चिल्ला रही सागर में, गलत तो नहीं चिल्ला रही हैं। जांच रिपोर्ट के बाद अब भर्ती पूरी तरह से सवाल में गिर गई है। पहले पीओ अधिकारियों ने कहा था कि प्राथमिक शिक्षक पात्र पर्चे का स्क्रीनशॉट अगर ड्यूरिंग एग्जाम निकलता तो परीक्षा के संबंध में कार्रवाई होगी। हालांकि इस अधिकारी इस रिपोर्ट का परीक्षण कराने की बात करें, अभी कह रहे हम बात करें। अच्छा, ग्वालियर के छात्र को ट्रेन में मिला था लीक पर्चा, आपको पता 100% पे पर्चा लो लीक किया गया था, वही स्क्रीनशॉट थी। और बड़ी बात तो यह है कि मैप आईटी की जांच दे दी गई है, जब मैप अपनी रिपोर्ट दे दी है तो क्या होगा। अब सुनो, एग्जाम दे रहे स्टूडेंट का सिस्टम रिमोट एक्सेस पर आ गया। रिमोट एक्सेस का मतलब क्या, जैसे मान लीजिए आप मेरे कंप्यूटर बात कर रहे हैं तो यहां से एक एप्लीकेशन लगा है किसी और के साथ, मतलब यहां मेरे जो एप्लीकेशन में, मेरे जो लैपटॉप में, मेरे जो कंप्यूटर सिस्टम चल रहा है वो किसी और को चल रहा है। और रिमोट कंट्रोल का मतलब मैं सिर्फ चुपचाप बैठा हूं या वहां देख रहा हूं और कोई और जो है पेस्ट को सॉल्व कर रहा है। आप समझना बात को। तो
जब हम इस अनादर के सिस्टम कहते हैं इंटरनेट की सुविधा थी को कैंपस के बाहर किसी तीसरे कंप्यूटर पर एनी डेस्क के जरिए ऑनलाइन शेयर किया गया। ऐसे बाहर बैठा तीसरा शख्स बगैर केंद्र पर आई ही इस पर्चे को ऑनलाइन हल करता रहा। उसी बाहर वाले सिस्टम के स्क्रीनशॉट था जिसमें टूल बार दिखाई दे। इतने दिन से इनको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, यही है, ठीक है, लेकिन नहीं। कैसे पकड़ाई गड़बड़ी? जिस बार पर्चे की स्टोर बताया गया वो एग्जाम सेंटर के बाहर का, लेकिन उसमें दिख रहे सवाल वही है जो एग्जाम सेंटर के अंदर थे। तो साइबर एक्सपर्ट्स का कहना, सुनो साइबर एक्सपर्ट्स ने क्या बताया है कि वायरल पर्चे के ऊपरी हिस्से में दिख रहे टॉप बार में सच छिपा है। गौर से देखा जाए तो पता चलता है कि स्क्रीनशॉट एग्जाम सेंटर की मशीन का नहीं है, ये बाहर की मशीन का, जिसमें एनीडेस्क जैसे एप्लीकेशन का बार और नीचे विंडो टास्क बार डिस्प्ले है। यदि एग्जाम सेंटर की मशीन का होता तो पेपर के अलावा उसमें कुछ नहीं दिखता। तो ये चीजें उजागर हुई, तीन चीजें हुई। परीक्षा, सबसे पहले परीक्षा एजेंसी एडुकेटी को पकड़ो, सिस्टम इतना फुल प्रूफ नहीं कि इसमें सेंधमारी ना हो पाए। एप्लीकेशन का सिक्योरिटी फायरवॉल का एक्सेस एग्जाम सेंटर को भी मिला हुआ था। अब सोचो, तो यहां पर एनिवेलेटर 25 मार्च को परीक्षा ने एनिवेलेटर ने सिस्टम को रिमोट एक्सेस देने में मदद की। किसकी किसकी भूमिका? तीन लोगों की भूमिका है। पहला, परीक्षार्थी रोल नंबर पास होने के लिए गलत तरीका अपनाया, पहला। दूसरा, एनिवेलेटर जो उस कंप्यूटर को देख रहा है एनिवेलेटर वो भी उसमें इन्वॉल्व था, उसको पकड़ के कूटा जाए सब बता देगा, जहां जहां सूत्रों में लात पड़ेंगे सब सही बताएगा। परीक्षा एजेंसी एडुकेटी सिस्टम इतना फुल प्रूफ नहीं है कि सेंधमारी ना हो पाए, मतलब एडुकेटी को पकड़ो और सारे बच्चों का, पहले तो ये जो पूरा मानताना जो भी बच्चों के साथ धोखा हुआ है, सारे बच्चों को कम से कम नहीं तो मानसिक क्षति के तौर पर 10-10 लाख रुपए हर एक बच्चे के अकाउंट में भेजे। मानसिक क्षति के तौर पर 10-10 लाख रुपए हर एक बच्चे के अकाउंट में भेजे, ठीक है, चाहे जैसे भेजे, ठीक है। एप्लीकेशन के सिक्योरिटी फाइल का एक्सेस एग्जाम सेंटर को भी मिला हुआ था। क्यों मिला हुआ था भाई? क्यों मिला हुआ था? तो जांच से पता चला है कि इसमें किन किन लोगों की भूमिका थी। इसी आधार में खिलाफ एफआईआर होगी। प्रोफेसर जनरल बोर्ड के चेयरमैन मलय श्रीवास्तव कहना कि जांच रिपोर्ट का परीक्षण चल रहा है। एफआईआर के सवाल पर नाराज होते हुए कहा कि एक बार परीक्षण हो, जांच होने पर जब होगी उसके बाद हम करेंगे। तो ये कुल मिलाकर के यहाँ पर एनिवेलेटर, परीक्षा ऑपरेशन का काम कंपनी एडुकेटी, सबकी मिली भगत उजागर हुई है। साथ ही ये भी बताया गया कि परीक्षा संचालक करने वाले एजेंसी के सिक्योरिटी फायरवॉल भी इतनी बड़ी परीक्षा के मुद्दे हैं। तो ये काफी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। आप लोग मुझे धन्यवाद कह रहे हैं, सर धन्यवाद इस वेब उजागर करने के लिए। इसकी सच्चाई कुछ और है। सच्चाई ये है, सबको पता है कि अगर फंसेगी सरकारें और सरकार के कुछ लोग फंस गए तो पूरी सरकार बदनाम हो जाएगी। अब मेरे समझ नहीं आ रहा कि ये विपक्ष अभी बैठा क्यों है। इनको तो अब इस वक्त इनको पूरा भूचाल मचा देना चाहिए। सिर्फ हमें भर्ती निरस्त होने से क्या मिलेगा? हमें भर्ती निरस्त होने से ये जो लोग अरबों रुपए घोटाला करके कमा लिए, इनको कौन पकड़े? इनको पकड़ना जरूरी है। इनको पकड़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब तक हम इसको पकड़ेंगे नहीं तब तक हम अपने मध्य प्रदेश को सही सिस्टम फुल प्रूफ नहीं कर पाएंगे। क्योंकि समाज में वायरस घूम रहे हैं, चारों तरफ घूम रहे हैं लोग, पूरा पर्चा लेके घूम रहे हैं लोग कि जैसे कोई भर्ती आती है, पूरी परीक्षा सिस्टम को सेंध कर रहे हैं आप लोग। दीमक है साहब, दीमक। ये हमारे देश प्रदेश को, युवाओं को बर्बाद कर रहे हैं, मेरिट को बर्बाद कर रहे हैं। आप लोग इतने सालों से जो मेहनत कर रहे हो ना, आप लोग बैठे रहोगे। महा घोटाला नहीं, बड़ा बड़ा घोटाला है। हम लोगों को इसकी तह तक पहुंचना है। और तह तक इसलिए आपने देखा होगा, हम लोगों ने जो हाईकोर्ट में डिमांड की है, सबसे पहली डिमांड है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए निष्पक्ष तौर पर, क्योंकि जब तक वो नहीं होगी तब तक मजा नहीं आएगा। आरटीआई लगाओ, आरटीआई लगाइए। मैप आईटी से रिपोर्ट मांगिए, आरटीआई लगाइएगा कि मैप आईटी की रिपोर्ट हमें देने का कष्ट करें, मैप आईटी रिपोर्ट हमें प्रदान करें। तो जो रिपोर्ट बनी है वो सारी रिपोर्ट हम निकालेंगे, वो रिपोर्ट को हाईकोर्ट में पुट करेंगे, ठीक है। जो भोपाल के लोग हैं आरटीआई लगाओ, ठीक है दोस्त। तो फिर चलते हैं, अपना सब लोग ध्यान रखिए, टाइम हो गया है।